हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का, आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात क्या है इस पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में चल रहा है आपको लेकर, जो इनके थ्रू बताया नहीं जा रहा। फिर चाहे वो आपको नहीं बताया जा रहा, अपने आसपास के लोगों को नहीं बताया जा रहा, लेकिन इसी फीलिंग को इनकी यहाँ पर देखा जाएगा। क्यों नहीं बताया जा रहा, इसके पीछे क्या वजह बन रही है, इस चीज़ को भी व्यूअर्स यहाँ पर कवर करूँगी मैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी और ज़बरदस्ती अपने आप को किसी बात में आपको फिट नहीं करना होगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। देखते हैं आपके पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। स्पेशली यहाँ पर बात करी जाएगी आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है आपका ट्रिक्स्टर, मार्टियर, पायनियर, सैबोटर, डिस्ट्रॉयर एंड बॉटम इज हीरो हीरोइन। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका हार्मोनी, ट्रैवलिंग, साइलेंस। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड, गिल्ट, कंडीशनिंग एंड बॉटम में आपका है मैच्योरिटी। ओके, देखिएगा व्यूअर्स, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं कि आपके पर्सन ना अब किसी के थ्रू तो ठगे जा रहे हैं, एज एन कि ये किसी के मैन्युपुलेशन में आए, किसी की बातों में आए, उसके हिसाब से इन्होंने अपने आप को चलाया या उसके हिसाब से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्ते को इन्होंने चलाया। तब ये पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, ये किस तरह से उसके मैन्युपुलेशन में, उसकी चाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन अब डीप इनसाइड इस इंसान को इस चीज़ पर यकीन होने लगा है, इस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स मानने लगे हैं और उसी के बेस पर यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अब किसी से भी नहीं बता पा रहे हैं। एज एन एक होता है ना कि इंसान का सबसे भरोसा उठ जाता है, इंसान का अपने आप पर से भी भरोसा उठ जाता है और ये पर्सन अब उस स्थिति से ज़्यादा गुजरते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है इस इंसान को इन सभी चीज़ों में आपकी याद नहीं आ रही या फिर इनकी आपसे बात करने की इच्छा नहीं उठ रही, वो सभी चीज़ें हैं। इवन वही चीज़ है कि जब आपका बुरा वक्त आता है ना, तो आपको उस रिश्ते की याद आने लगती है, जो रिश्ता आपके लिए हर वक्त यहाँ पर अग्नि परीक्षा देता आया है और वो रिश्ता जो भी था वो आपसे इन्हें मिला था। ऐसे चांसेस बन रहे हैं आपने अपने आप को प्रूफ करने के लिए, आपने इस रिश्ते में अपनी एक जगह बनाने के लिए, इंसान के दिल में अपनी एक जगह बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा परीक्षाएं दी हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स अपने इस मैन्युपुलेशन में जितना ज़्यादा अपने आप को फंसते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल, इनकी फीलिंग्स आपकी आवाज़ सुनने के लिए इन्हें एडिक्ट कर रहा है।
लेकिन ना बात करने के पीछे की, अपनी फीलिंग्स को वहीं पर कैद करने के पीछे की वजह यहाँ पर कुछ और बन रही है, जो चीज़ें मैं यहाँ पर देखूंगी। डीप इनसाइड व्यूअर्स, इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट भी यहाँ पर हो रहा है। गिल्ट इस चीज़ का कि जो भी इस रिश्ते में हो रहा था इन्होंने होने दिया, उसके लिए इन्होंने एक्शंस नहीं लिए, उन सभी चीज़ों को ना इन्होंने उनके हाल पर छोड़ दिया और कहीं ना कहीं उन मैन्युपुलेटिव लोगों की बातें इन्होंने सुनी, उनको इन्होंने कन्विंस करने की कोशिश ज़्यादा करी, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी है। तो यहाँ पर डीप इनसाइड व्यूअर्स, इस इंसान को ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं इस वक्त में भी कि इनकी लाइफ, इनका रिश्ता जो इन्हें आपसे मिला, या ओवरऑल जो भी रिश्ता था ना, वो किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। और ना सिर्फ केवल यहाँ पर रिश्ता डिस्ट्रॉय हुआ है, वो एक ऐसे फेज़ में आकर खड़ा हो गया जहाँ पर ये अब पूरी तरह से हेल्पलेस भी हो गए हैं। मतलब ये अपनी तरफ से कोई एक्शंस उठाने की, लेने की अब स्थिति भी अपनी यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई नहीं पा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स इस वक्त की बनती हुई दिख रही है। और इस स्थिति को जितना ये पर्सन व्यूअर्स जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में उतरता हुआ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान ने अपने आप को खामोश कर लिया। क्योंकि इन्हें लगने लगा है जैसे कि अब ये इनकी मैच्योरिटी जो है ना इसी चीज़ में है कि ये इन सभी चीज़ों को ना अपने आप को चुप रख कर डील करें, या फिर इन्हें इनके मामले में ये चुप ही रहे। तो वो सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स, इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खामोश कर लिया है। एक ऐसी मैं एनर्जी इनकी देख पा रही हूँ, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गुमसुम ये पर्सन रहने लगे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, बौराई बौराई से, भटके भटके से ये पर्सन रहने लगे हैं। और उस सभी के पीछे की वजह मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बार बार इन्हें अपनी तबाह हुई भी ज़िंदगी याद आती है। बार बार ये किस तरह से मैन्युपुलेशन में, जाल में फंसे, वो चीज़ें इन्हें याद आती हैं, जिस चीज़ को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शांत कर लिया है। इवन इस इंसान को सेल्फ डाउट्स भी काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। जैसे कभी एक वक्त पे अपनी एबिलिटीज़ पर, अपने टैलेंट पर, अपनी एक्सपीरियंस पर इन्हें बहुत ज़्यादा गुमान हुआ करता था, बहुत ज़्यादा अहंकार हुआ करता था। अब उन सभी चीज़ों को लेकर एक सिक्स सेंस इनके उस तरह से बन रहे हैं, ये सभी झूठे हैं, ये सभी बेबुनियादी हैं। अगर इन्होंने सही वक्त पर एक्शन ही नहीं लिया तो इन सब का कोई मायना नहीं रहता। तो बहुत सारी ऐसी वजह बन रही हैं व्यूअर्स इस पर्सन की अपनी फीलिंग्स को अपने आप तक कैद करने के पीछे की। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख पाई हूँ। चांसेस बन रहे हैं या तो इस इंसान ने एक वक्त पे आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन रखी जिसका आपका मानना एक मुश्किल हो रहा था, और कुछ व्यूअर्स के केस में इनके सामने अब कोई ऐसी कंडीशन है जिससे इनका बाहर निकलना अब मुश्किल सा बन पा रहा है। तो वो सभी चीज़ें भी इस इंसान ने ना क्लियर नहीं कर रखी। उन सभी चीज़ों को इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने अंदर व्यूअर्स कैद करके रख रखा है। तो चलिए जी, और मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ व्यूअर्स कि और इनकी फीलिंग्स क्या बन रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स इन ट्रिक्स्टर्स और व्यूअर्स को लेकर अब करंट में क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है 8 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड आपका द लवर्स। तो देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग में राशि आई है ना, वो आपकी सैजिटेरियस है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड आपका जेमिनाई। बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन का ना कुछ भी हो, ये जिन भी हालातों से अब गुजर रहे हैं ना, उस हालातों में इस इंसान का दिल आपसे बात करने का, आपकी तरफ मूव करने का, आपके साथ फिर से इस रिश्ते में हारमोनी लेकर आने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। और इन सभी के पीछे की वजह वही बन रही है, जिन ट्रिक्स्टर्स को आपने जान लिया, जिनकी सोच को, जिनके षड्यंत्र को, जिनकी राजनीति को आपने समझ लिया ना, इसे इन्होंने जल्दी नहीं समझा, इन्होंने उस चीज़ को जल्दी नहीं मापा या भापा। और अब ये पर्सन जितना ज़्यादा उस चीज़ को समझ पा रहे हैं ना,
उतना ज़्यादा इस इंसान की एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर अपडेट होती जा रही है, या उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से इनकी डेस्टिनी आपसे दूर होने के बाद उलझ गई मांझे की तरह, और किसने उलझाई, किस तरह से उलझाई, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स डीप इनसाइड इस पर्सन के चल रहा है। इसी फीलिंग्स के बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या है, इस रिश्ते पर किसकी ब्लेसिंग्स थी, इस रिश्ते में क्या मिल रहा था, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स ये पर्सन आपकी तरफ मूव करने की, आपके साथ हारमोनी करने की इच्छा अपने दिल में यहाँ पर डेवलप होती हुई जैसे पा रहे हैं। तो वो इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं। वही चीज़ है ना कि जब आपके सामने ना सच बाहर निकल कर आता है तो आप समझ पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है। वही कहते हैं ना कि जब अगर आपको फैसला करना है ना तो आपको दोनों साइड की सुननी चाहिए। और अब वो स्थिति यहाँ पर आई हुई है व्यूअर्स, जहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली दोनों साइड की सुन रहे हैं, और जितना ये दोनों साइड को देख रहे हैं, परख रहे हैं या जज कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन समझ पा रहे हैं क्या सच है और क्या झूठ है। तो वो इनके साथ अब हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स और क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे आपका व्यूअर्स 3 एलिमेंट्स मेन इंपॉर्टेंट आए हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड आपका फायर एलिमेंट। कहीं ना कहीं अभी पर्सन व्यूअर्स उस स्थिति में तो पहुंच गए हैं, यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू इन्हें पहुंचा दिया गया है, जहां पर ये ना बहुत सारी चीज़ों को अब एनालाइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये उधेड़ बुन कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों से इन्होंने क्या सीखा, उन सभी चीज़ों ने इन्हें क्या सिखाया, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ें इस इंसान को ये एहसास दिला गई कि जिन चीज़ों की, जिस रिश्ते की ये काफ़ी लंबे समय से लीड लिए हुए थे ना, वहाँ इनका कोई वजूद नहीं था, वहाँ इनका कोई वजूद माना नहीं जा रहा था। और ये जो आपके साथ का रिश्ता था उसमें इन रिश्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरतते रहे, या यूँ कहो तो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी से डील करते रहे। तो अब यहाँ पर ना इस इंसान के सामने व्यूअर्स वो स्थिति तो आ गई है जहाँ पर ना अब किसी और को इन्हें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई देखो तुमने क्या पाया क्या खोया। अब यहाँ पर ये पर्सन खुद से इन चीज़ों को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और यही कैलकुलेशन व्यूअर्स इस इंसान को आपके लिए और आपसे जुड़े हुए रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल कर रही है। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। देखिएगा जिन लोगों में ये है वहाँ पर हाँ पैसा अच्छा खासा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा पैसा इन्हीं के लिए हो। अगर वहाँ पर पैसा है तो वहाँ इमोशंस की कमी है, वहाँ पर ईगो भरपूर मात्रा में है, वहाँ पर एक दूसरे के लिए भरोसे से ज़्यादा एक दूसरे पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा हैं। तो ये पर्सन एक ऐसे कनेक्शन में, एक ऐसे रिश्तों में यहाँ पर रह रहे हैं जहाँ पर इनके पास ना सिवाय चुप होने के कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जैसे कि इन रिश्तों में ये पर्सन रह तो रहे हैं लेकिन इन्हें राइट नहीं है आवाज़ उठाने का, इन्हें बोलने का यहाँ पर राइट नहीं है। तो यहाँ पर इनकी अपनी फीलिंग्स को कैद करने के पीछे का एक और कारण यहाँ पर बनता हुआ दिखा कि जिन लोगों में, जिन रिश्तों में ये हैं वहाँ पर अपनी फीलिंग्स को कहने का हक ही नहीं इन्हें दिया गया है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को
अंदर ही अंदर घोट रही हैं, अंदर ही अंदर घुटन फील करा रही हैं। तो साथ ही साथ इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पर पैशनेट भी कर रही हैं। इनके दिल में यहाँ नहीं तो आपकी तरफ बढ़कर अपने पैशन को, अपने जुनून को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा जाए या क्यों ना करा जाए, उस तरह के थॉट्स यहाँ पर डेवलप काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हो रहे हैं। अब इस इंसान के दिल में डीप इनसाइड ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि वो चीज़ें क्यों ना करी जाएं, उस पैशन को क्यों ना जिया जाए जो पैशन ना इन्होंने जिया नहीं, इससे पहले कभी जिया नहीं, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के चलते या उन रिश्तों में अपने आप को ढालने के चलते। तो डीप इनसाइड इनके ये चीज़ें भी व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स और क्या बन रही हैं, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। जिस जीत का ये पर्सन व्यूअर्स अभी तक जश्न मना रहे थे ना, अब यहाँ पर ये पर्सन डीप इनसाइड उस जीत के जश्न से अपने आप को हारते हुए पा रहे हैं। ये उस जीत में ये पर्सन अपने आप को हारते हुए पा रहे हैं। वही कहते हैं ना व्यूअर्स, किसी को दुखी करके, किसी का दिल दुखाकर अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में जीत होगी, कामयाबी होगी, लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी मिसाल देंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी इमेच्योरिटी है। और बॉटम में यहाँ पर यही आया है, मैच्योरिटी। ये पर्सन अब हर एक सेगमेंट को ना अपनी लाइफ के बहुत मैच्योरिटी से देख पा रहे हैं। और यही मैच्योरिटी इस इंसान को, जो इन्होंने बीते दिनों में आपके साथ बैकस्टेप करा, विश्वासघात करा, उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करा रही है। इन सभी चीज़ों पर जब विचार करा जा रहा है तो डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स और कंडीशन के बेस पर अपने हिसाब से जीने की वजह से इस इंसान ने ये सभी चीज़ें करी हैं। और ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स करने के बाद भी इनके हाथ में कुछ नहीं दे के गई हैं। वो एहसास व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर अंदर ही अंदर मार रहा है, अंदर ही अंदर इन्हें गिल्टी फील करा रहा है। जख्म इन्होंने बहुत दिए हैं आपको, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन रही है, लेकिन वो दिए गए जख्म ना व्यूअर्स यहाँ पर अब इस इंसान को ही पूरी तरह से गिल्टी फील करा रहे हैं, या इस इंसान को ही यहाँ पर पूरी तरह से व्यूअर्स ट्रैप्ड हुआ हुआ महसूस करा रहे हैं। डिस्ट्रॉयर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए क्या बनी हुई है, क्या बन रही है स्पिरिट्स गाइड। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। देखिएगा व्यूअर्स, ये पर्सन ना डेफिनेटली अब आपको अपना एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के तौर पर देख रहे हैं, एक घर के तौर पर आप इस इंसान को दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस घर में इन्होंने आग लगा दी, इस घर को इन्होंने ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दिया, या इस घर को ना इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन बनाकर रख दिया, एज अ डिफ़ॉल्ट लेकर रख लिया। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना तूफान, यहाँ पर क्रिएट करा रही हैं। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, ये पर्सन और ऑप्शंस के पीछे तो भागते रहे, जिस ऑप्शन की तरफ इन्हें चलना चाहिए था, जिस रास्ते पर इन्हें चलना चाहिए था, ये कब उस रास्ते से भटक गए, इन्हें खुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं पहुँच पाया। और अब ये पर्सन कहीं ना कहीं जिन ऑप्शंस के पीछे भागे, उन ऑप्शंस ने इस इंसान को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया, अपनी कंडीशंस में बांध लिया, पूरी तरह से इनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। वो एहसास व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में डीप इनसाइड हो रहा है। देखो यहाँ पर इतनी बात तो है, तय है कि अगर इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी को आबाद करने की इच्छा रखी ना, तो इनकी ज़िंदगी भी इन्हें आबाद होती हुई नहीं नज़र आ रही है या आबाद नहीं हुई है। और उसी रीज़न के बेस पर, उसी के बेस पर व्यूअर्स ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, इन्होंने जो गलतियां आपके साथ के रिश्ते में करी, वो सभी चीज़ें इनकी लाइफ आबाद ना होने की वजह से इन्हें महसूस हो पा रही हैं, और उस चीज़ का गिल्ट व्यूअर्स इस इंसान को अंदर ही अंदर यहाँ पर घुटन फील करा रहा है। तो वो मुझे इनकी स्थिति बनती हुई दिख रही है। इंसान ना मैच्योर कब होता है, जब वो अपनी लाइफ में वो बहुत टफ फेज़ को फेस कर रहा होता है। ठीक है, इंसान अपने दुखों से ही मैच्योर होता है, उसमें मैच्योरिटी आती है। और आपके पर्सन की लाइफ में भी जो मैच्योरिटी आ रही है ना, वो उसी बेस पर आ रही है कि इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अब चैलेंजेस के तौर पर चल रही हैं। तो वही सभी फीलिंग इनकी भी है यहाँ पे व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट डीप फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। टेम्परेंस, हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो अब तो इस इंसान को यही चीज़ें फील हो रही हैं व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इनके पास ना बस आपके साथ के रिश्ते में उम्मीद रखने के अलग किसी और से अब उम्मीद रखना बेकार है, वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। ठीक है, बस ये पर्सन व्यूअर्स आप ही से, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से ही एक उम्मीद रख रहे हैं, उसके सहारे ये पर्सन अपने आप को मैक्सिमम रख रहे हैं, और उसके अलग इन्हें अब अपने लिए ना कुछ और सही रास्ता, सही मार्ग नज़र भी नहीं आ रहा है। तो वो इनकी एनर्जी स्थिति व्यूअर्स बन रही है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के बेस पर व्यूअर्स अब ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के बेस पर व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। टाइम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि इन्होंने ना एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया। और वही चीज़ मैं आपको अक्सर बताती हूँ व्यूअर्स कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी का सगा नहीं है। आज किसी और का है तो कल किसी और का है, और इनके भी दिल में इसी चीज़ का डर यहाँ पर चल रहा है कि ये वक्त किसी का नहीं है, और अब ये अगर एक्शन लेते हैं तो पता नहीं इनका वो वक्त यहाँ पर साथ देगा या नहीं देगा। तो वही आपसे कहना चाह रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं अभी और ज़्यादा आपसे दूर नहीं भागना चाहते। जितना इन्हें दूर जाना था जा पाए, वो गए, लेकिन अब ना तो ये आपसे और ज़्यादा दूर जा पाएंगे, और ना अब ये चाहते भी हैं आपसे अपने आप को दूर लेकर जाना। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ बीइंग टुगेदर। तो अब ये पर्सन इस चीज़ का भी इवन कन्फेस करना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी थी, जिसकी जाल में, जिसकी मैन्युपुलेशन में ये पर्सन इस कदर फंसे कि इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। तो अब ये थर्ड पार्टी का जिक्र खुद से छेड़ना चाहते हैं, भले आपको पता हो उसके बारे में या नहीं पता हो। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। इवन आपसे कहना चाह रहे हैं, अब आपको हर वो सच बताना चाहते हैं जिस सच से इन्होंने आपको अनजान रखा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपसे से जो रिश्ता मिल रहा था उससे जुड़ी हुई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, अब ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। ठीक है, उस आपकी केयर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं अनफिनिश्ड बिजनेस, और कहना चाह रहे हैं अब ना ये जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता है ना, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, और ये अब इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, उसे रिजॉल्व करने के लिए अपने लेवल पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स काम भी कर रहे हैं। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, आपको क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। तो बेसिकली व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। विलेन, एविल क्वीन, मॉर्निंग विच। देखिएगा व्यूअर्स, डिवाइन आपसे यहाँ पर ये बोल रही है कि देखो जितने भी जुल्म इस इंसान ने आप
पर ढाए, ठीक है, चाहे किसी की बातों में आकर ढाए हो या फिर किस अपने आप से ही क्यों ना करे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को लेकर जो आपको न्याय मिलना चाहिए ना, वो न्याय आपको मिल रहा है, मिलने का वो न्याय नंबर आ गया है। लेकिन आपसे यहाँ पर उसके साथ ये भी बोला जा रहा है कि आपको भी थोड़ा अपनी सोच को यहाँ पर बदलना होगा। आपको भी अपने आप को इस चीज़ को समझाना होगा कि इस रिश्ते में जो आपको मिला एक्चुअली में आप वो चीज़ें डिज़र्व भी नहीं करते थे। इसी रीज़न के चलते डिवाइन ने आपको इस इंसान से क्या, इस रिश्ते से क्या, इस मैन्युपुलेशन से क्या बाहर निकाला, आपको दूर करा। तो जिन चीज़ों के लिए आपको ना अपने भगवान को, अपने ईस्ट को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, करना चाहिए, आप उन्हीं चीज़ों को लेकर ना भगवान से ही शिकायतें कर रहे हो, जो कि आपसे डिवाइन के थ्रू बोला जा रहा है टोटली अनफेयर है। ठीक है, अब आपको ना जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उस स्टोरी को आपको फिर से रिक्रिएट करना होगा, फिर से लिखना होगा। और जैसे ही आप वो चीज़ें लिखते हो ना अपनी स्टोरी को, डेफिनेटली एक नई सुबह आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। तो उस सुबह का इंतज़ार करके आपको उस तरफ अपने आप को लेकर जाना होगा। तो ये बोला जा रहा है कि हर एक रात के बाद अगर सुबह हो सकती है ना, होती है, तो आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं हो सकती वो सुबह। यही चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आपको अपनी नई सुबह का, नई जर्नी का, नई ज़िंदगी का आपको स्वागत करना है। और उस नई ज़िंदगी की स्टोरी अब आपको खुद से लिखनी है, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी कुछ चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स क्लियर हुई। आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने स्टिल अभी तक व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।